हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्रूमिंग विद कंचन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सोशली आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्या आपका प्रेजेंटेशन इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप खुद फिट हों और ओवरऑल आप अंदर से फील करें कि या आई एम परफेक्ट। देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, बट हम अपने तरफ से जितना अच्छा अपने आप को ग्रूम अप रख सकते हैं, हमें रखना चाहिए। तो देखिए, ये एक सोशल नीड होता है कि हम अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें और सोशली अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 10 टिप्स दूँगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आफ्टर 30 स्पेशली वुमेंस जो होती हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है अपने वर्किंग में। हाउसवाइफ अगर जो है वो अपने बच्चों और परिवार की वजह से अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो एज से पहले ही काफ़ी एजेड दिखने लग जाती हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने आप को अगर आफ्टर 30 इन सब चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो आप 60 तक काफ़ी फिट लगेंगी, अच्छी लगेंगी। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली जो नीड है वो ये है कि आप पार्लर जो है, बहुत लोगों को ये लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी होता है पार्लर जाना और यहाँ कुछ होना जाना नहीं है, जो जैसा रहता है वैसा नहीं। पार्लर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो पार्लर आपको रेगुलर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद पार्लर वाली हूँ इसलिए आपको ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ। पार्लर जैसे आपका खाना एक नीड है शरीर के लिए, वैसे अपने आप को मेंटेन करने के लिए अगर हम घर पर अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो वेल एंड ओके। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें पार्लर बिल्कुल जाना चाहिए, जिसमें सबसे जो बेसिक नीड होता है हमारा थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स। फर्स्ट टिप्स है ये आपके लिए, वुमेंस के लिए, कि आपका थ्रेडिंग और अपर लिप्स बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है सामने आप जिससे भी बात करती हैं। ओवरऑल जो आपका लुक होता है वो बहुत अच्छा डिसेंट लगता है। और ये आपका पहला टिप होता है कि आपका थ्रेडिंग और अपर लिप्स बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सेकंड चीज़ है फेशियल होता है, जो आप रेगुलर नहीं भी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कुछ फेशियल ऑयल्स जो होते हैं या सीरम होता है वो नाइट में एक बार अप्लाई करिए। और कभी 2 महीने में भी अगर आपने एक आध बार ले लिया क्लीनअप या फेशियल तो भी सफिशिएंट है, लेकिन लेना चाहिए। उससे क्या है, स्क्रबिंग से आपका जो डेड स्किन वगैरह है वो रिमूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने से स्किन पर रौनक आती है। इस वजह से फेशियल लेते रहना चाहिए, स्किन में टाइटनिंग आती है। ये है रीजंस फेशियल लेने के। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपके नेल्स और टिथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। येलो सा अगर आप कहीं बात कर रही हैं, आपके टिथ्स जो हैं वो क्लीन नहीं दिख रहे हैं, साफ़ नहीं हैं, या आपके नेल्स कटे फटे टूटे हुए से, अगर आप नेल पेंट, सबको पसंद नहीं होता है लगाना, तो ठीक, आप नेल पेंट मत लगाइए। अपने नेल्स बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ़ सुथरे रखिए। अपने टिथ जो हैं वो, तो आपके टीथ और नेल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। आपके माउथ से किसी भी टाइप का स्मेल नहीं आना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ योर हेयर्स। आप एक अच्छा सा हेयर कट लीजिए और जो आपके अकॉर्डिंग टू योर फेस स्ट्रक्चर, आपको जो हेयर कट सूट करता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, एक अच्छा सा हेयर कट रखिए और बालों को साफ़ सुथरा रखिए। जैसे भी है बाल, अगर आपको कटिंग कोई हाई फाई पसंद नहीं है, नॉर्मल कट लीजिए और बालों को साफ़ सुथरा रखिए। नेक्स्ट इज़ योगा एंड एक्सरसाइज। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको कोई जिम नहीं जाना है, आप घर पर नॉर्मल अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति कर लीजिए, थोड़ा सा जंपिंग वाला 2-4 योगा एक्सरसाइज ले लीजिए। और ये थोड़ा सा आप कम से कम 15-15 मिनट्स भी अगर आपने अपने एक्सरसाइज योगा के लिए दिए हैं तो
उतना भी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो काफ़ी है, लेकिन रेगुलर करिए। अपने लिए 15 मिनट, आधा घंटा कैसे भी मैनेज करिए और निकालिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपकी ब्यूटी को लास्टिंग देते हैं। आपकी ब्यूटी जो है वो इन्हेंस होती है इन सब चीज़ों से। आपको खुद को भी जीने में अच्छा लगेगा अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। आपका फिगर बहुत ज़्यादा अगर वेट बढ़ जाता है तो देखिए कितनी दिक्कत होती है। अगर मतलब 30-40 एज में अगर आपका वेट अंडर मतलब 55 to 60 के अंदर है तो भी ठीक ठाक है, मगर इससे ज़्यादा होने पर थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए। तो आप एक अच्छा हेयर कट लीजिए। आपका जो स्लीपिंग टाइम है कम से कम 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। आपको नींद भरपूर लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद आप कंटिन्यू अच्छी नींद लीजिए। आपकी नींद भरपूर होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। ब्रेकफास्ट आप अपने अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट जो होता है वो चपाती होती है। आप चपाती ज़रूर खाएं। अगर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना चाहती हैं तो फ्रूट्स लें। मतलब आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी हैवी भी अगर ले रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करिए। भले आप आफ्टरनून में जो लंच है वो थोड़ा सा लाइट ले सकती हैं, लास्ट डिनर जो है वो लाइट लीजिए, मगर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से भर पेट आपको करना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं। देखिए टेंशन ना लें। टेंशन क्योंकि अगर आपके पास किसी टेंशन का सॉल्यूशन है तो भी आपको क्यों ही टेंशन लेना है, आप सॉल्व कर सकती हैं। और अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो होना है वो होकर रहेगा। आपके पास भगवान है, गॉड से प्रेयर करिए, गॉड से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेयर करिए। तो भगवान पर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। उनको जब जैसे हैंडल करना होता है वो सब कुछ सेटल कर सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर उन्होंने प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी 100% होगा। देखिए इफ़ यू आर एबल टू हैंडल योर प्रॉब्लम देन व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन। मत लीजिए टेंशन। और अगर आप नहीं कर सकती हैं हैंडल अपने प्रॉब्लम को तो भी टेंशन मत लीजिए। सब कुछ अपने समय पर सॉर्ट आउट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई। देखिए बोलना बहुत आसान होता है, मुझे पता है, लेकिन बोलने से बहुत सारी चीज़ें अगर आपने ऑब्ज़र्व किया और उसको फॉलो अप किया तो आपको भी फील होगा कि वाकई में ऐसा ही होता है। टेंशन तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसको थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करिए। ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होना है। जितना जो होना है वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका ड्रेसिंग। आपकी जो भी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आप काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, जैसे भी हैं, हाइट कम है, ज़्यादा है, लेकिन आपका ड्रेसिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मीन्स ये नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली ब्रांडेड कपड़े पहने या ऐसा कुछ भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो भी पहने सोबर लगे, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो, ऐसे ड्रेसेस आपको पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क, मतलब अकॉर्डिंग टू योर जो आपका माहौल होता है आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग रखिए। तो ड्रेसिंग का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर। तो अपने ड्रेसिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए और हमेशा स्मेल्स गुड। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत पसंद है। खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो हमेशा हमारी बॉडी से एक अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए, खुशबू आना चाहिए। उससे क्या है, हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है। हम जिसके सामने रहते हैं, बैठते हैं, मतलब आप जिसके भी सामने प्रेजेंट रहते हैं, सामने वाले पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो स्मेल्स ऑलवेज गुड। आप अपनी चॉइस का कोई भी परफ्यूम जो है या इत्र अगर आप पसंद करती हैं तो इत्र लगाइए, तो स्मेल्स गुड ऑलवेज। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज।
जैसा कि मैंने आपको कहा, टेंशन मत लीजिए। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ट्राई टू बी पॉजिटिव। जैसा भी टेंशन है, जैसे भी प्रॉब्लम है, उसको पॉजिटिव वे में रह करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। देखिए आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे पता है, लेकिन अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आपने मेरी बातें सुनी और मैं चाहूँगी कि आप इसे ऑब्ज़र्व करें, इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो शामिल करें। उसके बाद आप खुद को देखेंगी कि इतने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखेंगे। आप खुश रहने लगेंगी, हैप्पी रहने लगेंगी। फिट अगर हैं आप तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अपने डाइट पर ध्यान, और ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलड खाइए और जूस वगैरह अपने डाइट में शामिल करिए। जूस अगर नहीं भी पीती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए। छाछ, लस्सी वगैरह अपने डाइट में शामिल करिए। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा स्किन केयर करें, बस इतना काफ़ी है। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अब इसको ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।